नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक काफी क्लीशेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले। क्लीशेड टॉपिक मतलब बहुत बार उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इनफैक्ट आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग भी इसके बारे में बहुत बार सुन चुके हैं। हर बार बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस गैसेस की। तो आज हम लोग इसी के बारे में फिर से चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है ये इतना क्लीशेड है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली एस्पिरेंट्स को इसके ऊपर लिखने के लिए। जैसे टिपिकली सिंपल से सवाल आ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, स्पेशली इंडिया के ऊपर या फिर इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर, इन सब चीज़ों पे सवाल आते हैं। तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज तो आ ही रहा है, सबको पता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज चल रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसमें यूनिक आंसर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रन ऑफ द मिल सवाल रहेगा और रन ऑफ द मिल ही आंसर्स लिखोगे तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको कि एक नया पर्सपेक्टिव दूं और यहाँ पे एक मैप बेस्ड आंसरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर यू। तो बने रहिए मेरे साथ टू नो ऑल दिस ऑन स्टडी आईक्यू विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं और जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड अवेल द सर्विसेज। काफ़ी सारे डिस्काउंट चल रही है अगस्त में। चलिए सबसे पहले खबर जानते हैं कि ये चर्चा हो ही क्यों रही है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी जारी है, चल रही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 का फर्स्ट भाग आ चुका है। यानी कि 3 भागों में रिपोर्ट आएगी। फाइनली एक सिंथेसिस रिपोर्ट आएगी, वो अगले साल आएगी। तो अभी पहली वर्किंग ग्रुप की कंट्रीब्यूशन आई है टुवर्ड्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट। अब ये जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है कंप्लीटली, वो कितने भागों में रहेगी, जैसे मैंने बताया 3 वर्किंग ग्रुप है। एक वर्किंग ग्रुप जो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, इन सब चीजों में बताएगा। दूसरा जो वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप 2, वो क्लाइमेट चेंज की इंपैक्ट्स, उससे हम लोग कैसे अडेप्ट करें और कौन से रीजन्स वल्नरेबल है, इसके ऊपर और आएगी। इसी साल 2021 में वर्किंग ग्रुप 2 की भी रिपोर्ट आएगी और वर्किंग ग्रुप 3 की भी रिपोर्ट आने वाली है, जो मिटिगेशन से जुड़े हुए स्टेप्स बताएंगे। अब ये सारी जो रिपोर्ट्स रहेंगी, इनके साथ ही साथ एक फाइनल रिपोर्ट आएगी, सिंथेसिस रिपोर्ट। इट विल कम नेक्स्ट ईयर। अब जब भी ये रिपोर्ट आएगी तब हम फिर से चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। उस समय हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अडेप्ट करेंगे, कैसे मिटिगेट करेंगे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। बट अभी फिलहाल चलिए बात करते हैं इस वर्किंग ग्रुप 1 की और इस वर्किंग ग्रुप 1 के डेटा की। क्या बताया इन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने। अगेन काफी रन ऑफ द मिल चर्चा, क्योंकि हम सबको पता है वर्किंग ग्रुप 2 ने क्या कहा है। क्योंकि वी ऑलरेडी नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से। अब इन्होंने कहा है फॉर श्योर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि जो ह्यूमंस इंटरवीन कर रहे हैं एनवायरमेंट में, साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने बता दिया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एमिटेड बाय ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब कौन सी एक्टिविटीज? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स और बर्निंग, कोल यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एमिशंस हो रही है, एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से मीथेन, मेनली मीथेन बेस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, और बाकी जो एनर्जी प्रोफाइल से बिल्डिंग की, जहां पे आप कोल एनर्जी काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, इन सब चीजों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब इन्होंने ये बताया है कि कितने स्तर पे हो रहा है। अगर हम लोग कंपेयर करें हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का डेटा और उसकी वजह से टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, देखिए 1850 से लेकर 1900 तक, यानी कि जो 19th सेंचुरी थी उसके 50 सालों का एवरेज अगर हम लोग इस दशक के साथ कंपेयर करें, 2011 से लेकर 2020 तक, अभी तक उस समय से कंपेयर करें आज 1.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो चुका है, एवरेज टेम्परेचर राइज। और हम सब जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग 2021 तक ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज है वो नहीं होने देने वाले हैं, राइट। इसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वर्किंग ग्रुप 1 ने ये ऑब्जर्व किया है कि बेस्ट केस सिनारियो हम लोग देख लें। अभी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज चल रही है उसमें हम इमेजिन कर लेंगे कि बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, कोल को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ला रहे हैं। तो 2081 और
2100 जो साल है उनका अगर एवरेज देखेंगे तब हम लोग राइज देख सकते हैं 1 डिग्री टू 1.8 डिग्री, अगर हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। राइट नाउ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में तो द राइज विल बी अबाउट 3 डिग्री टू 5.7 डिग्री। तो अगर 3.3 टू 5.7 हुआ तो इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। बट इन जनरल वो कहते हैं राइज तो होना ही होना है, जो 1.5 डिग्री का टारगेट है वो तो शायद ब्रीच हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस वर्किंग ग्रुप ने यह कहा है कि जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत सब देशों ने अपने अपने INDCs दिए हुए, राइट, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने भी दिए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, हमारी फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, एटसेट्रा, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएंगे, ये सब चीजें हम लोगों ने बता दी। और जो भी टारगेट जितने भी देशों ने दिया है, इन्होंने कहा है कि दे आर इनसफिशिएंट टू कीप द वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अर्जेंटली नाउ वी नीड टू टेक डीप एंड अर्ली कट्स इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करनी पड़ेगी, मीथेन एमिशंस कम करनी पड़ेगी, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होना पड़ेगा अर्जेंटली। अगर ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब यहां पे इन्होंने बताया है व्हाट वुड बी द इंपैक्ट। मैक्रो लेवल का इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मेनली रेनफॉल पैटर्न के ऊपर काफी ज्यादा दुष्परिणाम होने वाला है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि टेम्परेचर राइज की वजह से हम लोग आगे चल के बहुत ज्यादा हॉट एक्सट्रीम्स देखेंगे, हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, स्पेशली लैंड रीजन्स में। इसके अलावा मैक्रो स्तर पे देखें तो क्या होने वाला है, सी लेवल राइज होगा, क्योंकि जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट मतलब पोलर रीजन्स पे आपको जो वहां पे जमीन रहेगी, जमीन के ऊपर एक बर्फ की लेयर ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट फ्रोजन लैंड। ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा और पानी का स्तर बढ़ेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑलरेडी सिंक थे ओशंस, उनकी कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की कम होगी। लैंड पे हम लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट कम कर रहे हैं तो काफी कम इफेक्टिव बन जाएंगे टू कैप्चर मोर CO2। अब इससे क्या होगा, हम लोग एक विशियस साइकिल में घुस जाएंगे। विशियस साइकिल में मतलब एक तो इनकी CO2 कैप्चर करने की कैपेसिटी कम हो रही है, हम CO2 और भी ज्यादा एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। इसके अलावा ग्लोबल वाटर साइकिल के ऊपर इंपैक्ट होगा। अब वाटर साइकिल पे इंपैक्ट होगा मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स हम लोग देखेंगे डिफरेंट रीजन्स में, जहां बारिश नहीं होगी वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, जहां बहुत बारिश है वहां पे सूखा पड़ सकता है। तो इस तरह के कुछ इंपैक्ट हो सकते हैं। ऑल्दो इंपैक्ट्स और अडेप्टेशन के ऊपर जो सेकेंड रिपोर्ट आएगी विच विल बी मोर एक्सटेंसिव, लेकिन यहां पे हम लोग बात करने वाले इस अंडरस्टैंडिंग से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। देखिए इंडिया के ऊपर, इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर व्हाट विल बी द इंपैक्ट। तो यहां पे वी कैन सी इंडिया को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए एक तो अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज में अगर देखिए गर्मी की बात कर रहा हूँ, समर सीजन में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो जाएंगे, पानी मेल्ट होता रहेगा। इन जनरल अगर टेम्परेचर राइज हो गया तो मोर ग्लेशियर्स मेल्ट एंड मोर वाटर वुड बी स्प्रेड आउट, क्योंकि 3 बड़ी रिवर सिस्टम्स है यहाँ पे, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीनों रिवर सिस्टम से आपको पानी ज्यादा आएगा इंडिया में, यानी कि ये जो रीजन है यहां पे आपको मिलेगा फ्लडिंग, बहुत ज्यादा पानी आपको यहां पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप उसी समय पे देखें जिस जगह पे वाटर डेफिशिएंट रीजन है वहां पे आपको ड्रॉट मिलेगा। अगर आप इंडिया की बात करो तो यू विल सी दिस वुड बी द ड्रॉट इन्फेस्टेड रीजन। तो एक तरफ एक ही समय पे आपको फ्लड मिलेगा, उसी समय पे नीचे में आपको सेंट्रल इंडिया में आपको ड्रॉट मिलेगा, सूखा मिलेगा, क्योंकि पानी ही नहीं है। अब इससे जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उस पर क्या इफेक्ट होगा, साउथ वेस्ट मानसून काफी इरेटिक हो जाएगा। नॉर्मली 1 जून पे मानसून हिट होता है, इसी साल लेट हुआ, आगे चल के क्या होगा पता नहीं, रेनफॉल पैटर्न बदलेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फ्लड मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो फ्लडिंग हो जाएगी, अगर नहीं आएगा तो यहां पे भी सूखा आ सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर राइज की वजह से दिस पर्टिकुलर रीजन विल सी अ लॉट ऑफ हीट वेव्स, स्पेशली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात रीजन, यहां पे बहुत ज्यादा हीट वेव्स आएंगी। अब इस सब का मतलब क्या है, एक ही समय पे आपको फ्लड मिलेगा, ड्रॉट मिलेगा, हीट वेव्स मिलेगी, मॉनसून काफी इरेटिक हो जाएगा, और इन सब का परिणाम क्या होगा ऑन द एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग बात करें अभी भी 49% लोग एम्प्लॉयड है हु आर बेसिकली रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर। 49% तो मैं बता रहा हूं डायरेक्टली। अगर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट के बारे में बात करें, कम से कम 60 to 65% पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक तरफ फ्लडिंग है, प्रोडक्टिविटी डाउन है, एक तरफ ड्रॉट है, प्रोडक्टिविटी डाउन है, हीट वेव्स है, प्रोडक्टिविटी डाउन है, मॉनसून समय पे नहीं आ रहा है,
इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी और फूड एक इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी इंडिया में इन फ्यूचर। सो दिस वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू फॉर इंडिया। इससे कैसे रिजॉल्व करें आगे चल के, जब भी वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट आएगी तो हम लोग अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, जब वर्किंग ग्रुप 3 की रिपोर्ट आएगी तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे कर पाएंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज कि किस तरह इंपैक्ट हो सकता है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, समथिंग न्यू इन योर आंसर राइटिंग, यू कैन सिंपली टेल द इवैल्यूएटर इन टर्म्स ऑफ अ मैप कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक ही समय पे हम लोग बहुत सारे परिणाम देख सकते हैं इंडिया में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हमें एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच भी चाहिए सोल्यूशन का। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच फॉर इंडिया विल नॉट वर्क, यानी कि दूसरे भागों के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हमें लाने पड़ेंगे टू डील विद क्लाइमेट चेंज। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।